हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल बच्चा। तो चलिए आज की इस कक्षा को स्टार्ट करते हैं और बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, जैसा कि आप लोगों को पता चल ही गया होगा थंबनेल देख करके, कि हम लोग काउंट फंक्शन के बारे में जानने वाले हैं। सो काउंट फंक्शन क्या काम करता है डेटा फ्रेम के अंदर, क्या यूज़ है इसका, तो चलिए हम जानते हैं यहाँ पर। पहले अगर मैं आपको यहाँ पर कोड दिखाने से पहले, कोड करने से पहले अगर हम लोग यहाँ पर ये जान लेते हैं कि हम करने क्या वाले हैं। तो देखिए मेरे पास में एक डेटा फ्रेम है ये वाला। अब मेरे को चाहिए कि भाई टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ कितनी है, जैसे ईच कॉलम, हर एक कॉलम के अंदर, जैसे ये कॉलम है मेरे पास में रोल नंबर, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स रोज़ कितनी आ रही है। तो मेरे पास 1, 2 और 3 आ रही है, तो यहाँ पर 3। अब मैंने कहा कि जो नेम कॉलम है उसके अंदर टोटल रोज़ कितनी है, रिकॉर्ड कितनी है, तो भाई कह रहा है कि 3। अब इसके अंदर सब्जेक्ट के अंदर कितने, 1, 2 और 3 आनी चाहिए थी। बट ये क्या करेगा, जो फंक्शन हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ काउंट फंक्शन। इस फंक्शन के थ्रू ये क्या करता है, नैन वैल्यूज़ को आपको काउंट करके देता है। मतलब आप नैन वैल्यूज़ को काउंट नहीं कर सकते जो कि नल वैल्यूज़ हैं, ठीक है। अब अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो चलिए अब मैं आपको पहले यहाँ पर करके बताती हूँ और फिर मैं इसको कोड को रन करके बताऊँगी, ठीक है। तो देखिए अब हमारे पास में होता है कि मान लीजिए ये मेरा डेटा फ्रेम df है, तो मैं अगर ऐसा करती हूँ df डॉट काउंट, और अगर मैंने लिखा df डॉट काउंट 0, अगर मैं लिखती हूँ df डॉट काउंट और यहाँ पर एक्सेस इज़ इक्वल्स टू 0, और अगर मैं ऐसा करूँ df डॉट काउंट एक्सेस इज़ इक्वल्स टू इंडेक्स, अगर मैं ऐसा करती हूँ तो तीनों से मेरा आंसर होगा जो सेम प्रोड्यूस होगा। ये तीनों नहीं, चारों से ये क्या करेंगे, ईच कॉलम, मेरे पास में ईच कॉलम की वैल्यू को मुझे एक्सेस करके देंगे, और वो भी नॉन नेम वैल्यूज़ को। आई बात समझ में, ठीक है। अब देखो आप तो बोलोगे कि मैम जो एक्सेस होता है 1 वो होता है कॉलम के लिए, है ना, और एक्सेस जो आपके पास में 0 होता है वो होता है रोज़ के लिए। तो आप थोड़ा सा वर्डिंग को समझिए। एक्सेस 0 लगाने से ये कैसे आपको वैल्यूज़ दे रहा है, भाई ये कह रहा है कि इस कॉलम के अंदर कितने नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स है, रिकॉर्ड्स मतलब रोज़ कितनी है। तो आप एक तरीके से रोज़ को ही तो काउंट करके बता रहे हो, तभी तो कॉलम की वैल्यू भी बता पाओगे। तो आपके पास में 1, 2 और 3 रिकॉर्ड आ गए। अब नेम के अंदर कितना, 1, 2 और 3 आ गए। सब्जेक्ट के अंदर 1 और 2 है, नैन को ये काउंट करेगा नहीं, ठीक है। तो ऐसे आपने यहाँ पर किया। अब चलिए इसको एक बार थोड़ा सा रन करके देख लेते हैं ताकि चीज़ें आपको समझ में आ जाए। अब ऐसे तो मैंने यहाँ पर इसको पहले से अभी बच्चों को पढ़ाया था, तो मैंने अभी उनको करवाया, बट अभी हम लोग यहाँ पर दोबारा से कर लेते हैं। इंपोर्ट, एक सेकेंड, हाँ, इंपोर्ट pandas एज pd, ठीक है। अब मैं यहाँ पर नेम नाम से एक लिस्ट ले लेती हूँ, ठीक है। नेम ले लेते हैं कोई भी, राजा, रानी और लवजीत, ठीक है, कुछ भी ले लिया। अब मैं यहाँ पर लेती हूँ रोल नंबर नाम से, तीनों के रोल नंबर ले लिए। अब चलिए मार्क्स ले लेते हैं, ठीक है, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी डेटा फ्रेम बनाने की, ठीक है। और फिर हम एक डिक्शनरी ले लेते हैं, ये सबसे ईजीएस्ट वे है डेटा फ्रेम क्रिएट करने का, ठीक है। नेम में आपने नेम डाल दिया, कोई कन्फ्यूज़न भी नहीं होता है, ठीक है। और रोल नंबर में आपने रोल नंबर डाल दिया, और फिर मार्क्स नाम से आपने यहाँ पर मार्क्स डाल दिया। कोई कन्फ्यूज़न नहीं होता है, बहुत इजी आपका यहाँ पर ये डेटा फ्रेम है जो क्रिएट होता है, ठीक है। अब हम डेटा फ्रेम बना लेते हैं। df इज़ इक्वल्स टू pd डॉट डेटा फ्रेम, और उसके अंदर हम लोग बच्चा डिक्शनरी को पास कर देते हैं, कॉलम, ठीक है, और इंडेक्स दे देते हैं। चलिए इंडेक्स में हम लोग ऐसे देते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी,
और सेक्शन सी दे दिया, बहुत ही कूल। हाँ, अब हम इसको प्रिंट करते हैं डेटा फ्रेम को, दैट्स इट। चलिए अब हम इसको एक बार रन करते हैं और आपके पास में द रिकॉर्ड विच इज़ कमिंग समथिंग लाइक दैट। ओके बच्चा, दैट्स कूल। हाँ, रिकॉर्ड आ गया हमारे पास। अब मैं क्या करती हूँ यहाँ पर, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। मैं क्या करती हूँ, काउंट, COUNT, काउंट। अगर मैंने ऐसा लिखा और अगर मैंने काउंट इज़ 0 डाला, यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट इज़ 0, बाय डिफ़ॉल्ट आपका 0 है। एक्सेस इज इक्वल्स टू, इफ़ यू आर राइटिंग देयर इंडेक्स, छोटे में लिखना है आपको, ठीक है। इंडेक्स छोटे में मतलब स्मॉल में लिखना है आपको, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप वैसे 0 ले देते हैं, ठीक है। तो यस, इतना ये चारों करने से योर आंसर इज़ कमिंग सेम। तो देखिए ईच कॉलम के अंदर कितने रिकॉर्ड्स हैं आपके पास में, दैट इज़ कमिंग। अब थोड़ा सा इसको और समझने के लिए, जैसे अभी मैंने आपको समझाया, तो आप यहाँ पर ऐसे कर सकते हो कि जैसे इस बच्चे ने पेपर दिया ही नहीं, लवजीत ने पेपर दिया ही नहीं, तो उसको उसका रिकॉर्ड क्या होगा, नैन, खाली है उसका रिकॉर्ड, है ना। तो उसके लिए ऑफकोर्स हमारे पास नैन वैल्यू होती है पैंडास के अंदर। तो देखिए मार्क्स आपके आ रहे हैं कितने, मार्क्स आपके आ रहे हैं कितने, यहाँ पर देखिए 2 2 2 2 2, क्योंकि वो काउंट ही नहीं करता है आपके टोटल नंबर ऑफ जो भी है काउंट करेगा, बट विदाउट नैन वैल्यूज़, ठीक है। तो ये आपका हो गया ईच कॉलम आपने काउंट किया यहाँ पर कि हर कॉलम में कितनी रोज़ या कितने रिकॉर्ड्स हैं यहाँ पर। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं गाइज। मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, 1 डाल देती हूँ, इंडेक्स की जगह पर जस्ट पुट देयर कॉलम्स, कॉलम्स, और एक्सेस की जगह यहाँ पर 1, ठीक है। तो अब इसको हम लोग कट कर देते हैं बिकॉज बाय डिफ़ॉल्ट हमारा 0 एक्सेस होता है, ठीक है। और अब ऐसा करने से आपका आंसर इज़ कमिंग सेम। तो वो क्या करेगा, हर रो के अंदर कितने कॉलम्स आ रहे हैं, कितने कॉलम वाइज रिकॉर्ड है। तो सेक्शन ए के अंदर कितना है भाई, राजा 1 और मार्क्स। फिर सेक्शन 2 बी के अंदर रानी 2 और इतना। और सेक्शन सी में आपके पास में द रिकॉर्ड इज़ कमिंग 2 ओनली। वाई, बिकॉज ऑफ दिस नॉन वैल्यू, इट इज़ रिप्रेजेंटिंग 2, क्योंकि नॉन नैन वैल्यूज़ को काउंट नहीं करता है। सो लाइक हाउ इट इज़ कमिंग, ठीक है। तो बहुत ही ईजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। देखो बनी बनाए फंक्शंस हैं जो आपको यहाँ पर यूज़ करने हैं। आपको खुद इसमें लॉजिक थोड़ी ना कोई बिल्ड करने के लिए बोला गया कि आपको, अगर मैं यहाँ पर बताती कि भाई काउंट फंक्शन नहीं है, अब मुझे काउंट करके बताओ रो वाइज या कॉलम वाइज, तो आपके लिए थोड़ा सा एक चैलेंजिंग पॉइंट हो जाता सोचने के लिए। बट यहाँ तो आपके पास में बने बनाए फंक्शंस हैं, आपको उनको जस्ट याद रखना है और उसको नोट करके रखिए। बस आप 4-5 बार उसकी प्रैक्टिस करोगे, अब इस अकॉर्डिंग क्वेश्चन आएंगे और आप उनको जस्ट करोगे। तो आईपी सब्जेक्ट में पैंडाज है, उसके अंदर जितने फंक्शंस हैं, आपने जितने फंक्शंस की प्रैक्टिस की या याद रखा, आपका उतना टॉपिक क्लियर है। बात सिर्फ इतनी सी है, ठीक है। चलिए, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। फिर भी मैं एक बार थोड़ा सा रिकैप दे देती हूँ आपको यहाँ पर। देखिए अब मुझे, देखिए यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर एक्सेस इंडेक्स 0 और कुछ नहीं देती हूँ और या फिर डायरेक्टली 0 देती हूँ, तो ये क्या करेगा, हमें ईच कॉलम की वैल्यू है जो यहाँ पर काउंट करके दे देगा। तो इसके अंदर देखो कितने रिकॉर्ड हैं, 3 3 3 3 3, बट 2 यहाँ पर नैन को नहीं काउंट करेगा, राइट। सो ये मेरे पास में यहाँ पर इसके अंदर आपने देखा। अब एक्सेस अगर हम 1 करते हैं तो उसके अंदर देखो, इफ़ यू आर राइटिंग एक्सेस 1 और अगर हम एक्सेस 0 या सॉरी एक्सेस 1 या फिर एक्सेस इन कॉलम और 1 देते हैं, तो मेरे को ईच रो का रिकॉर्ड यहाँ पर दिखेगा कि देखिए इसके अंदर कितने आ रहे हैं, 1 2 और 3, ठीक है। तो यस मेरे पास 3 आ गए, 1 2 और 3, 1 और 2 आ गए, ठीक है। सो लाइक हाउ योर आंसर इज कमिंग, बहुत ही ईजी है, ज़्यादा कुछ टफ है नहीं। तो अगला टॉपिक हम लोग यहाँ पर करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, ट्रांसपोज द डेटा फ्रेम, राइट। तो चलिए बच्चा, आई होप आप लोगों को ये सीरीज़ अच्छी लग रही होगी। तो अगर अच्छी लग रही है तो आप लोग शेयर क्यों नहीं कर रहे चैनल को, तो शेयर कीजिए ज़ोरों शोरों से चैनल को, ताकि और अच्छी चीज़ें जल्द से जल्द हम लोग लेकर के आप पाएँ। और बच्चा आप अनअकैडमी पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो,
अनअकैडमी की वेबसाइट ओपन करके वहाँ पर मेरा नाम टाइप करके आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो। अनअकैडमी पर मैं प्लस और वेरीफाइड एजुकेटर हूँ। क्लास 11th और 12th के लिए CSIP पढ़ाती हूँ। सो येस, आप लोग मेरी फ्री क्लासेस एक्सेस कर सकते हो। रात को 9:15 बजे मेरी फ्री क्लासेस होती हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट। हाँ, तो चलिए फिर आपको मिलेंगे बच्चा अगली क्लास के अंदर, ट्रांसपोज करेंगे डेटा फ्रेम के अंदर। ठीक है, सो बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।